देखिए, आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस किसे कहते हैं, इसमें कोई झमेला नहीं रखना है। समझे? इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर समझिएगा तो सीधा इसका मतलब होता है सजीव और प्लस निर्जीव। सजीव और प्लस निर्जीव, ये अध्ययन को साइंस कहते हैं। अध्ययन को साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं सजीव और निर्जीव के अध्ययन को ही साइंस कहा जाता है। अच्छा, अब सजीव और निर्जीव के अध्ययन को साइंस कहा जाता है तो सबसे पहले सजीव जो है, सजीव और निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव। अब इस दोनों की इकाई का चर्चा करेंगे कि बना किससे मिल करके। ठीक, तो सजीव की इकाई को आप क्या कहते हैं कि सेल। सेल कहते हैं। सजीव की इकाई क्या होता है? सेल होता है, ठीक है। लेकिन निर्जीव की इकाई क्या होता है? अभी क्या करता है कि स्टूडेंट इसको याद करके रखता है, बहुत अच्छा से इसको याद करके रखता है क्योंकि पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में जो ये आज भी होते हुए ध्यान में नहीं रहता है। तो निर्जीव का इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है परमाणु, यानी एटम। क्या है? परमाणु यानी एटम, निर्जीव की इकाई। और सजीव की इकाई क्या है? सेल। अच्छा, इकाई क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यानी जिससे मिल करके उस चीज का निर्माण हुआ है। जैसे सजीव है, जैसे मानव है, तो मानव का निर्माण किस चीज से मिल करके हुआ है? तो सेल सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है। और उसी छोटा पार्ट बहुत सारा कोशिका मिल करके क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से क्या बनता है? अंतक। देखिए, इसमें क्या होता है? सेल। सेल से क्या होता है? बहुत सारा सेल मिलकर क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है, यानी टिश्यू का निर्माण करता है। और बहुत सारा टिश्यू मिलकर के क्या करता है? निर्माण किसका करता है? यानी अभी आप कह सकते हैं कि समान कार्य करने वाले टिश्यू मिल करके, उत्तक मिल करके इसका अंग का निर्माण करेगा। अंग का निर्माण करेगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए, बहुत सारे अंग मिलकर क्या करेगा? अंग तंत्र का निर्माण करेगा, यानी बहुत सारा ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेनिक सिस्टम का निर्माण करेगा। ऑर्गेन सिस्टम यानी अंग तंत्र का, अंग तंत्र का निर्माण करेगा। अच्छा, बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करेगा? तो बॉडी का निर्माण करेगा। बॉडी का निर्माण करेगा। बहुत सारा क्या होगा? अंग तंत्र मिलकर के बॉडी का निर्माण करेगा। अब देखिए, बॉडी का निर्माण हो गया, शरीर का निर्माण हो गया। अब बताइए, शरीर का निर्माण हुआ तो कहाँ से हुआ? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है। तो यूनिट सेल है, और यूनिट से मिलकर के ही पूरा बॉडी का निर्माण होता है, या किसी भी वस्तु का निर्माण होगा। तो एक परमाणु से मिलकर के, कई परमाणुओं से मिलकर के क्या करेगा? पूरा कोई, मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर है तो इसमें बहुत सारा परमाणु होगा, और बहुत सारा परमाणु मिलकर के क्या हुआ कि मार्कर का निर्माण किया है, क्योंकि मार्कर क्या है? निर्जीव है। अब देखिए, तो अब अगर हम सजीव, यदि हम बायोलॉजी का बात करते हैं, तो बायोलॉजी में क्या होता है कि हम सजीव का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सजीव का अध्ययन करते हैं तो सेल का स्टडी करेंगे। तो अब सेल का स्टडी करेंगे तो देख लीजिए कि सेल कैसा होता है। सेल में जो है, सेल की यदि बात करें तो देखिए, मान लीजिए क्या है? सेल है। तो सेल है, तो सेल का जो है सबसे बाहरी भाग जो होता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए, इसका जो होता है, अब इसमें एक क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, सेंटर होता है। तो इसको क्या कहेंगे? केंद्रक। केंद्रक यानी सेंटर कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका भित्ति भी होगा, या कोशिका झिल्ली भी हो जाएगा। कोशिका झिल्ली। अच्छा, कोशिका झिल्ली की बात करेंगे तो इस किस में रहेगा? तो यह जंतु में रहेगा। जंतु में रहेगा।
और कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो कोशिका भित्ति दोनों में, कोशिका भित्ति क्या रहेगा, कोशिका भित्ति सिर्फ किस में रहेगा, तो प्लांट में रहेगा, यानी पादप में रहेगा। लेकिन दोनों की बात करेंगे तो पादप में दोनों रहेगा। पादप में क्या होगा, कोशिका झिल्ली भी रहेगा और कोशिका भित्ति भी रहेगा, तो पादप में दोनों रहेगा। लेकिन सिर्फ प्लांट में कौन रहेगा, कोशिका भित्ति, और जंतु में सिर्फ कौन रहेगा, कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका झिल्ली के बाद एक द्रव होता है, इसको क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव कहते हैं। अच्छा, कोशिका द्रव कहते हैं तो कोशिका द्रव में ही जितना भी कोशिकांग होता है, कोशिकांग मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी जो होता है एलिमेंट रहता है। जैसे आप कोशिकांग का बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम होगा, सब कहाँ रहता है, ये सब कोशिका द्रव में रहता है। जितना भी रहता है कोशिका द्रव में रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सब जितना भी रहता है कोशिका द्रव में रहता है। उसके बाद देखिए केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक और रहता है जिसको केंद्रिका कहते हैं, यानी इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और इसके अंदर भी एक द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव। और इस केंद्रिका द्रव में क्या होता है, डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और प्लस प्रोटीन रहता है, ठीक है, प्लस प्रोटीन रहता है, किस प्लस गुणसूत्र रहता है, गुणसूत्र रहता है और हिस्टोन प्रोटीन भी रहता है, गुणसूत्र रहता है। अब देखिए गुणसूत्र रहता है तो अब एक और पार्ट आता है जीव द्रव। अब जीव द्रव किसको कहेंगे, तो जीव द्रव देखिए केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, जीव द्रव, जीव द्रव, जीव द्रव कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। तो जीव द्रव किसे किसे मिलकर बना, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, इन दोनों से मिलकर जीव द्रव का निर्माण करता है, होता है। और जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे किया था, पुरकिंजे के द्वारा किसका खोज किया गया था, तो जीव द्रव का खोज किया गया था। तो अब देखिए आपको जीव द्रव भी पता चल गया। और उसके बाद जो कोशिका द्रव में सब कोशिका कहाँ रहता है, कोशिका द्रव में रहता है। तो यह सब जो है इसके बाद जो है आगे सबका एक एक करके चर्चा करेंगे, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब का। उसके बाद यहाँ डीएनए का करेंगे, आरएनए का करेंगे, गुणसूत्र का करेंगे, कोशिका द्रव, सब जितना भी है, फिर क्या कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन सब का चर्चा बाद में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।